Now let's talk about the last topic of this chapter, which is respiratory disorders. Respiratory disorders के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हमारे पास टोटल 5 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, सबसे पहला, सर जो मसल्स में पेन होता है वो इसी फटीग का हिस्सा होता है, इसी की वजह से होता है। वो जो लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है मसल्स के अंदर, वो असल में आपको पेन कॉज करता है। इट्स टॉक्सिक, इट्स बैड फॉर योर मसल्स। उसको रिमूव करने के लिए हम गहरी गहरी सांसें लेते हैं। तो ये होता है कि थोड़ी टाइम के बाद आपके पास जो मसल्स हैं उसकी दर्द और थकावट खत्म होने लगती है, एंड एज अ रिजल्ट आप जो है वो रिलीफ फील करते हो। वो जो थकावट खत्म हो रही है उसके पीछे कौन है? थकावट खत्म करने के पीछे ऑक्सीजन, और थकावट और तकलीफ के पीछे कौन है? वो आपके पास लैक्टिक एसिड है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में बन रहा होता है, बिल्डअप हो रहा होता है, एक्यूमुलेट हो रहा होता है। समझो मेरी बात को बेटा? लेट्स मूव ऑन टू द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हमारे पास 5 चीजें हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस हमारे पास सबसे पहली चीज है मेरे प्यारे बच्चों। ब्रोंकाइटिस में हमारे पास सिंपली क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि हमारे पास जो लंग्स हैं, वी हैव लंग्स, ओके, हमारे पास लंग्स होते हैं। हमारे पास लंग्स होते हैं और लंग्स ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपका लंग आ गया। अब ये फर्दर इसकी लाइक बाइफर्केशंस, डिवीजन्स होती हैं। बाइफर्केशन डिवीजन्स होती हैं लंग्स की, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हमारे पास ये जो ब्रोंका है ना, ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन, ये आपके पास स्वेल करने लगते हैं, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है इसकी। दे स्टार्ट टू स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है इनकी। ठीक हो गया? तो हमारे पास क्या होता है, इसको और मैं अच्छे कलर से लिख देता हूं। आई एम गोइंग टू राइट विद अ बेटर कलर। ये आपके पास स्वेलिंग इनमें स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और अब जो स्वेलिंग स्टार्ट हो रही है आपके पास, स्वेलिंग स्टार्ट हो रही है, उसमें क्या होता है कि जहां जहां आपके पास जैसे स्वेलिंग होती है, तो उसके नतीजे में आपको जब एयर फ्लो करती है तो एयर को फ्लो करने पे तकलीफ होती है। समटाइम ऐसा होता है कि वो खुद तो स्वेल कर जाता है लेकिन अंदर का ल्यूमेन भी आपके पास रिड्यूस हो जाता है। अब क्या होगा कि पहले जो एयर फ्लो करती थी इतने एरिया से, अब स्वेलिंग के नतीजे में ये कम हो गया, बाहर की चीज पूरी फूल गई। अब एयर कम फ्लो करेगी, जब एयर कम फ्लो करेगी तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, आपको सांस नहीं ली जाएगी, आपकी सांस अटकेगी। तो इसको जो है ट्रीट करवाना जरूरी होता है, वरना आपको सांस पूरी तरीके से आती नहीं है, खांसी होना शुरू हो जाती है। और जब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जब आपको फॉर एग्जांपल किसी वजह से आपकी जो सांस अगर अटकना शुरू हो जाए तो दिस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस, और ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे, पेनफुल भी बहुत होता है। ब्रोंकाइटिस के रीजंस क्या होते हैं? ब्रोंकाइटिस के रीजंस होते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स या कोई किसी किस्म के आपके पास कोई टार के पार्टिकल्स, कोई सूत पार्टिकल्स, कोई आपके पास निकोटीन के कोई पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, तो वो इरिटेशन जनरेट करते हैं। इसके नतीजे में हिस्टामिन रिलीज होता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू हो जाती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। सेम कहानी आपके पास एस्थमा के अंदर भी होती है। वहां पर भी एयर पैसेजेस के अंदर, जैसे ये ट्रैकिया के अंदर मूव करके एयर जा रही है, तो जो ब्रोंका ब्रोंक्यूल्स की उसकी जो डिवीजन्स होती हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, और एयर का रास्ता आपके पास रिड्यूस हो जाता है, रुकना शुरू हो जाता है। एयर का रास्ता रुकना शुरू हो जाता है। समझो मेरे बच्चों मेरी बात को? तो जब एयर का रास्ता रुकना शुरू हो जाता है तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम, दुश्वारी फेस करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं एम्फाइसीमा के ऊपर। एम्फाइसीमा क्या चीज है बेटा? एम्फाइसीमा आपके पास, एम्फाइसीमा हमारे लंग्स के अंदर जब एयर पहुंचती है, ब्रोंकाई आते हैं, ब्रोंकाई की फर्दर डिवीजन होती है ब्रोंक्यूल्स एंड अप एट स्मॉल clusters of air sacs
नोन एज एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई कहते हैं, एयर सेक्स भी कहते हैं उनको, जहां पर एयर का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको हम एल्व्यूलाई कहते हैं। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि हमारे जो एल्व्यूलाई हैं जहां पर गैस एक्सचेंज होनी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। और जब वही पार्ट खराब हो जाएगा कि जिस पार्ट ने आपके पास सारे काम परफॉर्म करना है, यानी असल फंक्शन उसी ने परफॉर्म करना है गैस एक्सचेंज का, जब वही आपके पास इस तरह से मुतासर हो जाएगा तो फिर बताओ गैस एक्सचेंज कैसे होगी? गैस एक्सचेंज तो पॉसिबल नहीं है। यानी ऑक्सीजन का जो इनटेक आपने किया है वो ऑक्सीजन कैपिलरीज में नहीं जाएगी, और कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके लंग्स के अंदर से होते हुए बॉडी से बाहर एक्सपेल नहीं होगी। जब ऐसा नहीं होगा तो अंदर ही आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जमा होना शुरू हो जाएगी जो कि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी, और ऑक्सीजन आप अंदर ले नहीं पाएंगे बॉडी में। जब ऐसा होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगी कि फिर ब्रीथ आपकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू होगी, आप सांस नहीं ले पाओगे, फिर आपको जो है वो वेंटिलेटर वगैरह के ऊपर जाना पड़ेगा, जहां पर जाके आपको जो है वो आर्टिफिशियली इंड्यूस की जाएगी ब्रीदिंग, आपको सांसें दी जाएंगी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको आर्टिफिशियली भी अगर सांस दी जाती है तो अल्टीमेटली एल्व्यूलाई ने ही एक्सचेंज करना होता है लंग्स में जाके। जब एल्व्यूलाई खत्म होने लगेंगे तो एक्सचेंज करने वाला पार्ट को आपके पास खत्म हो जाएगा, एंड दिस विल एक्चुअली रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, अगर इस चीज को ट्रीट ना किया जाए। तो ट्रीट करना जरूरी होता है, अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो आपके पास उस बंदे की मौत हो जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज करने का जो मेन पार्ट था वो आपके पास खत्म हो जाएगा। और ये डीजनरेटिव डिजीज होती है, तो आहिस्ता, ये रुकती नहीं है, आहिस्ता 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 पूरे एल्व्यूलाई को खत्म कर देती लंग्स के, आहिस्ता आहिस्ता आप ब्रीथ नहीं कर पाते, एंड देन दैट पर्सन डाइज। तो ये बड़ी खतरनाक डिसऑर्डर होती है। ये आपके पास जेनेटिकली भी हो सकती है, ये आपके पास किसी टार या सूट या किसी डैमेज की वजह से हो सकती है, कि कोई कंपोनेंट आपके पास एयर ट्रैक से होता हुआ, एयर पैसेज से होता हुआ एल्व्यूलाई तक गया और एल्व्यूलाई में जमा होना शुरू हो गया, वो कंपोनेंट्स, वो टार, वो सूट, वो डस्ट पार्टिकल्स, वो आपके पास कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो जमा हो गए, डिपोजिशन हो गई, उन्होंने आपकी सरफेसेस को ख़राब किया, आपके पास जो है वो एल्व्यूलाई को रप्चर कर दिया, जिसके नतीजे में बीमारी फैलती चली गई और तमाम एल्व्यूलाई को उसने मुतासिर कर दिया। मेरे बच्चों, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? डेंजरस कितनी बीमारियां हैं ये, इन बीमारियों की सिवियरिटी को समझ रहे हो? कितनी सिवियर बीमारियां हैं ये आपके पास हैं प्यारे बच्चों? मेरी बात समझ पा रहे हो? ओके, गुड, चलो गुड हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजीज नोन एज निमोनिया। देखो बेटा, निमोनिया क्या होता है कि हमारे यही एल्व्यूलाई जो एम्फाइसीमा में खत्म हो रहे थे, मर रहे थे, डीजनरेट हो रहे थे, यही एल्व्यूलाई आपकी बॉडी के अंदर, इनके अंदर पानी, कोई फ्लूइड या इन्फेक्शन की वजह से पस बढ़ना शुरू हो जाती है। पस बेसिकली क्या होती है? मैंने आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है पस। पस आपने देखा होगा, आपको बोलते हैं कि भाई जख्म हो गया, इससे पस पड़ गई है। पस पड़ना क्या होता है? उसमें वाइट सा, येलोइश सा सिक्रीशन रिलीज हो रही होती है, उसको कहते हैं पस पड़ जाना। अब देखो, पस का सीन क्या होता है कि जब किसी पॉइंट पे इन्फेक्शन होता है, किसी बॉडी के पार्ट में इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन के नतीजे में WBCs वहां आके उस किसी बैक्टीरिया को, वायरस को किल करने की कोशिश करते हैं। WBC जानते हो ना क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स, जो पुलिस होती है हमारी बॉडी की। मेरे बच्चों जानते हो बात को? WBCs आर द पुलिस सिस्टम ऑफ आवर सेल्स, ऑफ आवर बॉडी। ये किसी भी बाहर से दाखिल होने वाले किसी फॉरेन एजेंट को किल करने की कोशिश करते हैं। ये जब उसको किल करते हैं तो खुद भी मरते हैं, दूसरे को भी मारते हैं, केमिकल सिक्रीट करते हैं, तो वहां एक बड़ा ही केओटिक सा माहौल बन जाता है, एक बहुत ही खून खराबे वाला माहौल बन जाता है। अब वो जो लाशें जमा हो गई ना सबकी, WBCs की भी, और आपके पास आपके वो जो इंट्रूडर था, वो जो फॉरेन एजेंट था, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी चीज थी वो, उसकी भी जो लाशें जमा हो गई हैं, वो सारी लाशें एक जगह जमा होकर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। ये इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके पास बॉडी से उस पार्ट से बाहर निकलना शुरू होती हैं, ऊज आउट होती हैं। जख्म पड़ गया, उसमें आपके पास पस बन रही है, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर, व्हाइट कलर का फ्लूइड बाहर निकल रहा है। वो क्या है? वो असल में लाशें हैं। किसकी लाशें हैं भाई? ये आपके पास लाशें हैं WBCs की, ये आपके पास लाशें हैं, डेड बॉडीज हैं, किसकी? आपके फॉरेन एजेंट्स की। तो वो बाहर निकलना शुरू होते हैं, पूरी बॉडी में से चीजें निकलती हैं। तो ये इंडिकेशन है कि वहां पर इंफेक्शन हुआ था, किसी फॉरेन एजेंट ने आपकी बॉडी को, उस पार्ट को डैमेज करने की कोशिश की थी, जिसको काउंटर किया आपकी बॉडी के मिलिट्री सिस्टम्स ने, जिसको हम WBCs का नाम देते हैं। नाउ
वही पस आपके लंग्स के अंदर भरना शुरू हो जाती है क्योंकि वहां अंदर इंफेक्शन हुआ होता है। इसके अलावा कोई फ्लूइड भरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वहां पर आपके पास आहिस्ता आहिस्ता जो है डीजनरेशन होने लगती है वॉल्स की। नाउ व्हाट इज द थिंग दैट कॉजेज नमूनिया? नमूनिया कौन कॉज करता है मेरा बेटा? इसको भी अच्छे से समझ लो। नमूनिया को कॉज करने वाला आपके पास एक अदद जो इंट्रूडर है, फॉरेन एजेंट है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम याद कर लो, इसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ये इसका पूरा नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ये आपके पास बैक्टीरिया है जो कि बॉडी के लंग्स में एल्व्यूलाई को जाके इस तरह से डैमेज करता है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमारे यहाँ क्या मशहूर है भाई कि देखो बारिश में नहाने के बाद ठंडे पानी से नहा लिया बच्चा तो उसको नमूनिया हो गया। अरे भाई उससे नमूनिया का क्या ताल्लुक है? हमारे पाकिस्तानी कौम को मसला है कि जहाँ क्रेडिट देना होता है वो क्रेडिट नहीं देता। अरे भाई क्रेडिट देना है नमूनिया के बैक्टीरिया को, ये उसकी वजह से हुआ। हाँ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि ठंड लग जाती है, कुछ हो जाती है, तो उससे आपकी बॉडी थोड़ी सी वीक पड़ती है, तो इसको मौका मिल जाता है काम करने का। लेकिन ये बात कह देना कि जी बारिश में नहाने गए थे उसके बाद ठंडा पानी पी लिया या ठंडे पानी से नहा लिया उसके बाद घर आके तो नमूनिया हो गया, ये बात बिल्कुल ही गलत है। वो आपको नॉर्मली कोई बरसाती कोई फीवर हो गया होगा उसकी वजह से, लेकिन जिसका क्रेडिट जिस तरफ ड्यू है उसको क्रेडिट उसको वहां देना चाहिए। चूंकि नमूनिया की बैक्टीरिया की वजह से नमूनिया होता है तो भाई क्रेडिट भी उसी के ऊपर जाता है। मेरे बच्चों मेरी बात समझ गए? मेरी बात समझ गए? नाम क्या था इसका? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। काम क्या था इसका? फ्लूइड या पस भर देना आपके एल्व्यूलाई में। अच्छा भाई अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, नमूनिया के बाद हमारे पास नमूनिया के बाद जो है हमारे पास एक दूसरा खतरनाक, सबसे खतरनाक बीमारी है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, सबसे खतरनाक बीमारी है, इसको हम कहते हैं लंग कैंसर। सबसे खतरनाक बीमारी है। अच्छा भाई अब देखो हमारे पास क्या होता है लंग कैंसर के अंदर कि आहिस्ता आहिस्ता क्लम्स बनना शुरू हो जाते हैं एबनॉर्मल सेल्स के। एबनॉर्मल सेल के क्लम्स बनना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। अब होता क्या है कि जो क्लम्स बनते हैं एबनॉर्मल सेल के, दे एक्चुअली स्टार्ट टू टेक न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट जो खाना है वो आपके अच्छे वाले सेल्स जो हेल्दी सेल्स हैं जो काम परफॉर्म कर रहे हैं उनके पास से खाना लेके ये अपने पास खाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब मसला ये है कि ये आपके पास मसला ये है, मुझे नहीं चाहिए अभी, वो बच्चा कह रहा था रीनेम कैसे करना है अपना आपको, उसको रीनेम कर दो। अच्छा तो आपके पास क्या मसला है कि जो कैंसर के सेल्स है ना, कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो काम तो कुछ नहीं करते। फिर जब वो काम कुछ नहीं करते तो उनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो तो दूसरे ने काम किया ना उसके पास से खाना छीनना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट स्टीलिंग फूड फ्रॉम द अदर सेल्स जो कि काम करने वाले। अब देखो क्या होगा, अब आपके घर में भी होगा ना, आप घर पे काम करते हो, भाई छोटा भाई छोटी बहन या बड़ा भाई बड़ी बहन आपके पास से आके कोई चीज आपकी छीन के लेके चले जाए। अब आपको काम भी करवा रहे हैं आपसे और आपसे आपका सामान भी छीन रहे हैं। अब आप गुस्से में आओगे कि नहीं आओगे? आप गुस्से में आते हो, फिर आप गुस्से में आते हो तो फिर आपकी डांट पड़ती है उल्टा कि क्या हो गया, तुमसे छोटा है देख लो ना, अगर कुछ खा लिया उसने तो क्या मसला हो गया, ये तुमसे तो बड़ा है ना, बड़े भाई हैं, कुछ मांग लिया तो क्या हो गया। तो ऐसे ही होता है ना घरों में आमतौर पे। तो भाई अब आपके पास क्या होता है, अब भाई आप काम कर रहे हो तो आपको तो उसके बदले में अगर अम्मी जो टॉफी दे रही है, चॉकलेट दे रही है, कुछ दे रही है खाना बना के, तो वो तो आपका हक बनता है ना। अब जब आपको आपकी चीज नहीं मिलती और आप शोर मचाते हो तो मार भी आपकी पड़ती है। ये होता है आमतौर पे कि नहीं होता? अब यही सेम चीज कैंसर के अंदर भी होती है कि कैंसर वाले सेल्स काम कुछ नहीं करते, बस खाना मांगते दूसरे से, और खाना मांग भी किससे रहे हैं? उन सेल्स जो काम कर रहे हैं। अब जो काम करने वाले सेल्स हैं जब उनसे खाना मांगा जा रहा होता है तो वो बेचारे बोलते हैं हमारी मदद कर दो। अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। जब उनको खाना नहीं मिलता और कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है तो क्या होता है? वो मरना शुरू हो जाते हैं। और उनकी जगह कौन ले लेता है? वो सेल ले लेते हैं जो काम नहीं करते। ये सेल्स इतने तेजी से डिवाइड करते हैं आपके पास कैंसर के सेल्स कि ये सबकी जगह घेरते चले जाते हैं और एक वक्त आता है कि हर तरफ इनके क्लम्स और इनके क्लस्टर्स बन जाते हैं।
जब लंग्स में कोई काम करने वाला सेल बाकी नहीं रहता तो लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं आपके पास। कोलैप्स करने का मतलब यह है कि दे स्टॉप परफॉर्मिंग एंड द पर्सन अल्टीमेटली डाइज। तो आपके पास कैंसर की बिल्कुल सिंपलेस्ट अंदाज में एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है। तो यहां पर भी लंग्स के अंदर ये होता है कि लंग्स में किसी भी वजह से कुछ रैंडम सेल्स बनना शुरू होते हैं दैट आर एबनॉर्मल, वो क्लम्स बना लेते हैं, क्लस्टर्स बना लेते हैं, इस तरह से काम करते हैं। नाउ वन थिंग, आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये कैंसर की वजूहात क्या होती हैं, ये क्यों बनता है, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बातें अच्छे से याद रखो, उससे आप किसी भी किस्म के कैंसर से बच के रह सकते हो। स्पेसिफिकली कुछ बातें इसकी बताऊंगा और जनरली ओवरऑल बता दूंगा। एक बात याद रखना, कैंसर हमेशा उस वक्त बनता है जब आपकी बॉडी में क्लीन चीजें मौजूद नहीं होती, क्लीन चीजें पूरी मौजूद नहीं होती। क्लीन चीजें से मुराद ये है कि आप जिस तरह की डाइट ले रहे हो उस डाइट के अंदर कचरा भरा हुआ है, ठीक है, वो कचरा आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, वो कचरा आपकी बॉडी में जगह जगह डिपॉजिट हो रहा है और वो आपके सेल्स को खराब कर रहा है। जितना प्योर, जितना अच्छा, जितना ऑर्गेनिक खाओगे उतना आपकी बॉडी को सपोर्ट मिलेगी इसकी, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अगर किसी पॉइंट पे बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, सरफेस पे बार बार इंजरी एक ही जगह पे हो रही है, एक ही जगह पे हो रही है, एक ही जगह पे हुई जा रही है, तो दिस एक्चुअली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कैंसरस सेल्स। और आपके पास क्या होता है कि लंग्स के अंदर मसला क्या आता है, जब आप सिगरेट पीते हो, जब आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पर बहुत ज्यादा टार, बहुत ज्यादा कह लो कि पॉल्यूशन है, तो वो सारी चीजें आपके लंग्स में जाती हैं। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनके कॉर्नर्स बहुत शार्प होते हैं, वो आपकी जब ट्रैकिया ट्यूब में जाते हैं ना, तो आपकी ट्रैकिया ट्यूब को स्क्रैच मारते जाते हैं। जैसे गाड़ी के ऊपर होते हैं ना, साइड पे स्क्रैच मारते चले, स्क्रैच मारते जाते हैं, वो म्यूकस की लाइनिंग जाके आस्ते आस्ते खत्म होती है और सेल्स एक्सपोज होना शुरू होते हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगर वहां से प्रोटेक्टिव लेयर खत्म हो गई तो अब सेल सामने आ गए। अब क्या होता है कि टार वगैरह ऊपर से आते हैं, वो स्क्रैचेस मारते हुए जाते हैं और आपके जो ट्रैकिया की लाइनिंग्स हैं, एल्वियोला, इनको डैमेज कर देते हैं। अब हर बार ये अपने आप को रिपेयर करते हैं, फिर डैमेज हो जाते हैं, फिर रिपेयर करते हैं, फिर डैमेज हो जाते हैं। तो ये रिपेयर और डैमेज की एक साइकिल चलती रहती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वहां पर कैंसरस सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सेल क्या कहता है, यार अभी तो सबने सही किया था, फिर दोबारा रिपेयर करो, शायद रिपेयर नहीं कर पा रहे हम, हमारे एंड से कोई गलती है। वो बोलते हैं भाई सब छोड़ो और बस रिपेयरिंग में, डिवीजन में लग जाओ। अब अगर आपके पास सेल ऐसा था और इसके दरमियान में गैप हो गया, तो ये क्या करेगा, डिवाइड करके पूरा करेगा ना गैप को। तो ये डिवीजन स्टार्ट करते हैं, फिर गैप आ गया, अरे ये क्या हुआ, फिर डिवीजन करते हैं, गैप कंप्लीट, फिर बीच में सेल गायब हो गए, फिर डिवीजन करें। ये जो डिवीजन गैप का जो आपके पास एक पूरा साइकिल चलती है, इससे आपके सेल हो जाते हैं पागल हो जाते हैं। वो जब पागल हो जाते हैं तो फिर वो अंधों की तरह डिवीजन करते हैं, फिर वो ये देखते ही नहीं कि और कोई काम भी है। वो कहते हैं हमसे ये चाहिए था ना, अब भुगतो बेटा, अब हम डिवाइड करेंगे। तो वो डिवीजन ऐसी करना शुरू करते हैं कि फिर उनको कोई रोकने वाला नहीं होता, वो बस डिवाइड करते चले जाते हैं। आपके पास घर में भी आपके साथ हुआ होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, आ जाते हैं, फुप्पो के बच्चे, खाला वाला के बच्चे, आपकी बहन के बच्चे, भाई के बच्चे आ जाते हैं, तो वो शोर मचाते हैं, चीजें फेंकते हैं। तो अब आप रखते जा रहे हो, वो जमीन पे चीजें फेंक रहे हैं, आप उठा के रख रहे हो। फिर एक वक्त आता है कि फिर आपका जो है ना वो दिमाग शॉर्ट हो जाता है, आप बोलते हो खत्म। अब फिर वो चीजें उठा के आप नीचे फेंकते, बोले नीचे चाहिए थी, ये लो ये नीचे फेंकते हैं, ये लो ये नीचे फेंकते हैं। वो बच्चा भी डर जाता है, क्या हो गया खालू को क्या हो गया, तो मेरे ख्याल में कुछ हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया इनको। तो ये सेम चीज सेल के साथ भी होती है। तो वो बस रैंडमली डिवाइड करते हैं, फिर वो डिवाइड ही करते चले जाते हैं, फिर उनको कोई तरीकेकार नहीं होता इनको कंट्रोल करने का। समझो मेरे बच्चों मेरी बात को। यही वजह है कि कैंसर ज्यादा खतरनाक है इन सब बीमारियों के मुकाबले में जो यहां पर आपके पास मौजूद है। बट ये सारी तकरीबन किसी हद तक जो है वो ट्रीटेबल होती हैं, अर्ली स्टेज पे पता चलता है तो ट्रीट किए जा सकती हैं। सर हमको किस चीज में, जिशान बेटा क्या लिखा है, किस चीज में सांस लेने प्रॉब्लम होती है? मैं ये वर्ड की शायद स्पेलिंग नहीं समझ सका मैं, क्या क्या मसला था, इसको करेक्ट करके लिखो। दूर से सांस लेने, किस चीज से दूर से सांस लेने में? भैया ये वर्ड ये कुछ क्वेश्चन के अंदर फ्लॉ आ गया शायद। धूप से, धूहे से,
ओहो अच्छा धुआं, ओहो स्मोक, अरे है। तो स्मोक से सांस लेने में मसला क्यों होता है? अगर स्मोक में कहीं खड़े हो आप, वो इस वजह से होता है, वो इस वजह से होता है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और आपको चाहिए ऑक्सीजन। आपकी बॉडी निकालना चाह रही कार्बन डाइऑक्साइड, आप खींच के ले आए दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस दूसरा मसला, धुआं जो होता है उसके अंदर टार और आपके पास बहुत ज्यादा कह लो कि सूट के पार्टिकल्स होते हैं जो जाके क्लोक कर देते हैं आपकी पूरी उसको ट्रैकियल ट्यूब को। वो खतरनाक होता है आपके लिए। तो बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है कि जितना भी मटेरियल जमा हो रहा है अंदर, इसको बाहर निकालो, कितनी कहां से आ गया ये। तो इसलिए धुएं में मसला होता है हमें सांस लेने में।